चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास टॉपिक है दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को एक नंबर्स में डिवाइड करते हैं, जस्ट लाइक तुम्हारे पास इतना होना चाहिए, तुम्हारे पास इतना होना चाहिए, तो वो हमारा हो जाता है रेशियो। जैसे 2:1, 3:2, ठीक है। जब ये पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आता है, जब चीज़ें एक से ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो हम इस रेशियो का यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज रेशियो, ठीक है। यहाँ पर तो हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट है सिर्फ, तो यहाँ पर आते हैं द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इन द सेम यूनिट इज अ फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी इज ऑफ अदर। अब देखिए यहाँ पर हम सेम क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं, रेशियो में ले सकते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ पेन और कॉस्ट ऑफ पेंसिल, तो इनका रेशियो क्या है, ये कितने टाइम से यहाँ पर देखी जा रही है, तो वो हो जाता है हमारा 12:2। और देखी जाएगी तो ये हो जाएगा 6:1। तो यहाँ पर देखेंगे तो और कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आते हैं रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करें तो जब भी हमें लोएस्ट टर्म में करना होता है तो हम रेशियोज को कंपेयर मतलब सॉल्व करते हैं बाय टेकिंग द एचसीएफ, ठीक है। मान लीजिए कुछ रेशियोज हैं हमारे पास, हम उनको क्या करेंगे, लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो वो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट वी आर हैविंग कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। अगर हम रेशियोज को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो हम उनके करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या फिर हम उनके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, तब जाके हमें पता चलता है विच रेशियो इज ग्रेटर और इक्वल। तो चलिए यहाँ तक हो गया है ये। अब यहाँ पर तो कुछ पॉइंट नहीं है, तो चलिए यहाँ पर आते हैं हम एक्सरसाइज 8.1 एंड यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए सबसे पहले हम रेशियो निकालते हैं, इसका 4 पॉइंट ले लेते हैं। अगर हम रेशियो की बात करें, दिस इज 240 सेकेंड्स टू 45 मिनट्स, तो हमें पता है कि यहाँ पर 1 मिनट इक्वल्स टू कितना होता है, दैट इज 60 सेकेंड्स। तो हमेशा हम कोशिश करेंगे कि जो बड़ी यूनिट है उसको छोटे यूनिट में चेंज करें। तो ये हो जाएगा हमारे पास 240 सेकेंड्स इज टू, ये 45 मिनट्स है, अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा, सेकेंड्स पे। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं करा, इससे कि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते। तो ये हो जाएगा 0 6 4 24, दिस इज 4:5। क्लियर? चले उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढते हैं। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं हम, दिस वन क्वेश्चन नंबर 7। चलिए यहाँ पर देखेंगे तो दिस इज रवि। रवि अर्न्स ₹2 lakh इन अ ईयर एंड ही सेव 60,000, फाइंड द रेशियो। तो चलो, तो यहाँ पर हमें गिवन है रवीज अर्निंग। रवीज अर्निंग की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, दैट इज 2 lakh, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं सेविंग्स पर, तो यहाँ पर देखेंगे दैट इज रवीज सेविंग्स, जो कि हमारे पास कितने रुपये, 60,000। और अगर रवीज की स्पेंडिंग्स की बात करें तो उसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा ₹1,40,000, ठीक है। तो चलिए ये हमने कर लिया। अब इसके बाद हमें देखना है कि फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड द रेशियो ऑफ मनी दैट रवि अर्न्स टू दैट मनी सेव्स। तो हमें अर्निंग टू सेविंग्स रेशियो निकालना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें निकालना है रेशियो ऑफ अर्निंग टू सेविंग। अभी क्या हमें पता है अर्निंग कितनी है यहाँ पर रवि की, द अर्निंग इज ₹2 lakh एंड अगर हम सेविंग्स की बात करें तो दैट इज ₹60,000। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 1 2 3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट,
2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 3, तो ये हो गया 10:3 एज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद एक पॉइंट और था हमारे पास, ही स्पेंड्स टू मनी ही सेव्स। तो अब मैं सेकंड पार्ट हमें क्या निकालना है, स्पेंड्स एंड सेविंग्स। तो बी पार्ट में हमें निकालना है स्पेंड्स इज टू सेविंग्स। इसको करेंगे तो यहाँ पे स्पेंडिंग कितनी है हमारे पास, हमने अभी देखा था स्पेंडिंग हमने निकाली थी आई थिंक 1,40,000 थी, एंड सेविंग्स थी हमारे पास 60,000। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आता है 3,3,0,0, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 7, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा हमारा 7:3 एज आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से हमें इसको सॉल्व करना है। ये हमारी सेव स्पेंड्स हो गए सेविंग्स, और यहाँ पर भी अर्निंग टू सेविंग्स रेशियो। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो आप आगे सारे क्वेश्चन इसी टाइप से कर सकते हैं। यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 14 पर, तो हमें बताना है विच रेशियो इज ग्रेटर। तो यहाँ से ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। जब भी आपको रेशियोज गिवन हो तो आप क्या करेंगे, जस्ट लाइक 14:3 30 है, तो ये हो जाएगा 14/30, और यहाँ पर कर लेंगे 6/30। अब उसके बाद इनके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस, कि हो जाएगा 6×3 = 14, 13 पता नहीं कितना होता है, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4×3 = 12, कैरी का 1, 3 × 3, 3 2 दैट इज 4, हो जाएगा 14, दिस इज 182, एंड यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 6×3 = 18, तो विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो कंपेयर भी आप इसी टाइप से करेंगे, देन आगे देखते हैं और क्या गिवन है हमें। ओके, नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग इन प्रोपोर्शन। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 4 चिल्ड्रन हैं एंड उनको हमने चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करी हैं। मैंने कुछ रेशियो इनको दिया, कुछ रेशियो इनको दिया, क्या ये इक्वल रेशियो में दिए? अगर इक्वल रेशियो में मैंने इन दोनों बच्चों को दिया, ठीक है, होंगे देज आर इन प्रोपोर्शन। अगर बात नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो प्रोपोर्शन होता है, हाँ वेट, तो देखिए इसमें जो प्रोपोर्शन होता है वो होता है हमारे पास जस्ट लाइक 2:3 एंड इज प्रोपोर्शन टू 4:6। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मीन करते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करते हैं। अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के इक्वल है, इसका मतलब दीज आर इन प्रोपोर्शन, अदरवाइज दे आर नॉट। तो चलिए वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर तो नहीं है, आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज 8.2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। ओके, तो सबसे फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज टेक वन क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया, अब इसको लिखते हैं प्रोपोर्शन में, जस्ट लाइक 44:55 इज प्रोपोर्शन टू 80:100। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन किससे इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। यहाँ पर देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में हमारे पास आ जाएंगे 55 × 80, एंड यहाँ पर आ जाएगा 44 × 100। ठीक है, तो 55 × 8 करते हैं, तो 8 5 = 40, एंड दिस इज 440 इंटू दिस इज 440, एंड एक जीरो हमारा ये वाला आ गया। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज ऑल्सो 4400। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, दैट मीन्स दीज 4 वैल्यूज आर इन प्रोपोर्शन। चलिए इतना करने के बाद नेक्स्ट थिंग आते वी हैव अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होगा कि यहाँ पर 3 वैल्यूज गिवन होगी,
एंड जो मिडिल वैल्यू है उसे हमें क्या करना है, रिपीट करना है, हमें बताने क्या ये है या नहीं है। यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जस्ट लाइक दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो यहाँ पर अगर कैंडिडेट प्रोपोर्शन मेथड का फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो बी स्क्वायर मीन्स दैट इज 60 स्क्वायर equals to A means this is 16, C means that is 225. तो 60 स्क्वायर करेंगे 6 6 36 एंड 00 इक्वल्स टू यहाँ पर करेंगे तो 225 इंटू 4 से करेंगे तो दैट इज 8 900 this 900 9 4 36 which is 3600। तो इसका मतलब इक्वल आ गया, जिसका मतलब है कि दीज थ्री वैल्यूज आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिए उसके बाद और देखते हैं यहाँ पर और क्या आगे बने हमें। ओके, तो यहाँ पर आता है अ कार ट्रेवल 300 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ कार ट्रेवल 300 किलोमीटर एंड यूजिंग 1.5 लीटर पेट्रोल एंड हाउ मच पेट्रोल विल कार यूज इन द जर्नी ऑफ 400 किलोमीटर। अब देखिए इनका प्रोपोर्शन तो सेम ही रहना है। अगर वो 300 किलोमीटर 15 लीटर चलती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है फिर जिस प्रोपोर्शन में वो यहाँ पर चल रही है उसी प्रोपोर्शन 400 किलोमीटर्स में ही लेगी। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं जस्ट लाइक 300 इज टू कितना हो जाएगा 15 लीटर्स इज प्रोपोर्शन टू 400 इज टू एक्स। हमें नहीं पता तो हमें एक्स की वैल्यू निकाल लिया। अगर 300 किलोमीटर में 15 लीटर्स पेट्रोल यूज़ करती है तो 400 लीटर्स में कितना करेगी। तो फिर से हमें फॉर्मूला लगाना है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम फॉर्मूला दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे, जस्ट लाइक 15 इंटू 400। देन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में रहेंगे यहाँ पे 300 इंटू एक्स। चलिए ये मल्टीप्लाई में रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 300 इक्वल्स टू एक्स। चलिए अब उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास 1 2 1 2। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 टाइम्स 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 इक्वल्स टू एक्स। उसके बाद और तो कुछ है, हाँ चलिए अब आते हैं हम अपने यूनिटी मेथड पर। देखिए यूनिटी मेथड का जो मोस्टली यूज़ होता है वो होता है क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करने में। जस्ट लाइक क्वांटिटीज़ को जैसे फाइंड आउट करना है, मान लीजिए मेरे पास 100 एप्पल्स हैं और 100 एप्पल्स की कॉस्ट है हमारे पास 5000 रुपीज़। तो मुझे बताइए कि 5 एप्पल्स की कितनी होगी। तो हम पहले एक क्वांटिटी वैल्यू निकालेंगे देन 5 के निकालेंगे। ठीक है, दैट इज़ अ यूनिटरी मेथड। ये मोस्टली ये काम होता है, डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। ओके, तो यहाँ पर देखिए द वेट ऑफ 75 चेयर्स इज दिस। ठीक है, देन अ ट्रक हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ कैरिंग 40-100 kg लोड। ठीक है, तो चलिए तो हाउ मैनी चेयर्स कैन बी लोडेड इन अ ट्रक। तो यहाँ पर लिखते हैं हम नंबर। फर्स्ट वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट। सो यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ चेयर्स इन 32 kg। अगर हम देखेंगे तो वो कितनी आ गई है, दैट इज 75 चेयर्स। ठीक है, देन उसके बाद नंबर ऑफ चेयर्स इन 1 kg। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे 75 डिवाइड बाय 32। आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं पर मुझे नहीं लग रहा कि इसको यूज़ होगा, तो मैं इसको एज इट इज़ छोड़ देता हूँ।
देन हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ चेयर्स इन 4800 kg लोड। तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज नंबर ऑफ चेयर्स इन 7800 kg इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब 1 kg का जो नंबर है वो इतना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉरी दिस इज 4800, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 75/32 इंटू 4800। ठीक है, चलिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 8 ज़ा नहीं 8 4 ज़ा 8 6 ज़ा 48 होता है ना, हाँ। देन इसके बाद 15 4 ज़ा 60 एंड एक ज़ीरो और बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 150 है। अब हमें 150 की 75 से मल्टीप्लाई करना है, तो 75 इंटू 15, तो 5 5 25, दिस इज 2 7 33 36 37 एंड दिस इज 75, तो जाएगा 5 हाँ 11, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11250 चेयर्स। ठीक है, तो पहले हमने क्या करा, 1 kg में नंबर ऑफ चेयर्स निकाले, फिर जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो यही कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है यूनिटी मेथड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।